आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। चलिए बच्चों, आज मैं आपको दिखाऊंगी र के कितने रूप होते हैं, आपको समझाऊंगी। तो र के विभिन्न रूप। बच्चों देखिए, मैंने आपको 5 शब्द दिए हैं, पांचों में अलग अलग प्रकार हैं र के। देखिए, राम में सिंपल तरह से र आया है, जैसे आप पढ़ते होंगे। प्रकाश में यहाँ तिरछा र आया है, ट्रक में ये तिरछा डबल होके र आया है, कार्य में ऊपर आया है, और व्रत में नीचे री ऐसे अर्धगोलाकार आया है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, राम जब हम इसे तोड़ेंगे, रा हलंत आ मा हलंत आ, राम बनेगा। मैंने आपको बताया बच्चों, कोई भी जो वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, वो पूरा नहीं होता जब तक उसमें स्वर ना मिले। अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो ये अधूरा है। अगर हमें व्यंजन लिखना है तो हम उसमें आ मिला के लिखेंगे, तब ये पूरा होगा। और अगर खाली व्यंजन लिखना है तो हम हलंत में लगा के लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम प्रकाश को तोड़ते हैं। तो कैसे, देखिए, पा हलंत, रा हलंत, आ का हलंत, आ शा हलंत और आ। ठीक, फिर हम ट्रक को तोड़ के लिखते हैं। टा हलंत, र हलंत, आ का हलंत, आ। कार्य को लिखते हैं का हलंत, आ। फिर जो ऊपर, आपको ये ध्यान देना है, जहां पर ऊपर र लगता है, तो जिस वर्ण के ऊपर लगा है उस वर्ण से वो पहले गिनती में आता है। र हलंत, य हलंत और आ। अब हम व्रत को लिखेंगे, व हलंत, री, ता हलंत, ता हलंत और आ। ठीक है बच्चों, अब आपको, आपने पहले में देखा तो सिंपल रहा, ये आपको सीधे सीधे समझ आ गया। ठीक, अब हम व्रत का देखेंगे। तो व्रत जो आपने तोड़ा है वृत, तो वृत में री है, देखिए रा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपका एक क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये 4 शब्द दे दिए, प्रकाश, ट्रक, कार्य और व्रत, और वो कहे कि इनमें से चारों में से वह सही विकल्प चुनिए जिसमें री का प्रयोग हुआ है। तो आप देखेंगे इन तीनों में तो रा का प्रयोग हुआ है, इसमें री का प्रयोग हुआ है। एक और, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ ले, 3 तो आपको री के प्रयोग के दे दे और एक आपको र के प्रयोग का दे दे, और कहे कि वह शब्द बताइए जिसमें रा का प्रयोग हुआ है। तो आपको देख लेना री का किसमें हुआ है, जिसमें अर्धचंद्राकार के रूप में ऐसे नीचे री दिखाई दे, वहां हमारा क्या है, जहां पे भी इस तरह से आए वो री है, र नहीं है। जहां भी नीचे अक्षर के नीचे इस तरह से आए वो री है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे गलती करते हैं, ये शब्द होता है गृह विज्ञान, लिखते क्या है बच्चे, गृह विज्ञान। देखिए, गृह विज्ञान और गृह विज्ञान फर्क है। गृह विज्ञान यानी घर का विज्ञान, और गृह विज्ञान, गृह का मतलब हुआ नक्षत्र, नक्षत्र वाला ग्रह। तो इसलिए हमें घर का विज्ञान पढ़ते हैं, इसलिए ये सही है और ये गलत है। आइंदा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरी मैं बात आपको बताती हूँ, ये ध्यान रखना है, जब भी र आधा होगा, ठीक है, और उसे सहारे की जरूरत होगी, तो वो पिछले वाले के कंधे पे सवार हो जाएगा, पिछले वाला उसे उठा के कंधे पे रख लेगा, और जब र दूसरे को सहायता देगा तो उसे पैरों से पकड़ लेगा। जैसे प्रकाश और ट्रक में जो र है, ये क्या है, अगले वर्ण को सहायता दे रहा है, ठीक है, तो ये उसे पैरों से पकड़ लेगा। और
जहां र को सहायता की जरूरत है, जैसे कार्य में, तो जो ये है उसने उठा के र को कंधे पे रख लिया। अब मैं बताती हूँ कैसे। इतना आपको बच्चे समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, र के रूप। तो र के कितने रूप हैं? दो। एक तो है र के पदेन रूप, ठीक, और दूसरा है आपका र के रेफ रूप, ठीक। अब जो पदेन रूप है, पदेन रूप में पहला आपको ये रखना है याद कि इसमें जो ये र है ये पूरा होता है, ये बात आपको याद रखनी है, र पूरा होता है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, जो र है अपने से पहले वर्ण को अपने से पहले वर्ण को क्या देता है? सहारा देता है। कैसे सहारा देता है? पैरों से पकड़ के, ठीक है। जैसे हमने लिखा परेशान, ठीक। अब इसमें देखिए पै हलंत, र हलंत, आ, क्योंकि प्र तो प आधा निकल रहा है, र में अ की आवाज आ रही है, स हलंत, आ, न हलंत, स हलंत तो आ। अब देखिए आ में ने त को सहारा दे दिया, पूरा हो गया। न हमारा आधा है, आ ने श को सहारा दे दिया, श पूरा हो गया। र ने आ को सहारा दे दिया, आ ने र को सहारा दे दिया, र पूरा हो गया। बचा हमारा बेचारा प। अब जो है प लड़खड़ाया, लड़खड़ाया तो किसने सहारा दिया? रा ने सहारा दिया। कैसे सहारा दिया? पैरों से पकड़ के, यहाँ से पैरों से पकड़ लिया। और वास्तव में सहारा क्या देता है? कोई भी व्यंजन वर्ण जो है वो खुद सहारा नहीं देता, उसके साथ जो स्वर मिला होता है वो सहारा देता है। तो जब ये अधूरा रह गया तो लड़खड़ाया, तो इसने रे के साथ जो अ वर्ण मिला हुआ था, इन्होंने मिलके इसको पैरों से पकड़ लिया। रा ने अ के साथ मिला है क्योंकि, तो रा पूरा है, इसने पैर को सहायता की, सहारा दिया तो पैरों से पकड़ लिया। इस तरह से प्रकाश बना है, इसी तरह से वो प्रभात भी बनता है, इसी तरह से, ठीक है। अब आप देखिए, अब आपको एक चीज याद रखने की बात है कि जो खड़ी पाई वाले खड़ी पाई वाले वर्णों में ये ऐसे लगता है, ठीक। और नंबर 4 आपको याद रखना है कि जो गोलाकार ढूंढी वाले शब्द हैं, गोलाकार पैंदी वाले शब्द हैं, गोलाकार पैंदी वाले वर्णों में कैसे लगता है? ऐसे लगता है, ठीक है। गोलाकार पैंदी वाले अब कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारा है ड्रम, तो ड हलन, र हलन, आ, मा हलन, आ। अब आ ने का को सहारा दे दिया, मैं पूरा हो गया, रहने आ को सहारा दे दिया, आ पूरा हो गया। अब हमारा बच्चा बेचारा ड लड़खड़ाया, तो किसने सहारा दिया? र ने, क्योंकि वो पहले आ के साथ मिला हुआ, तो ये लड़खड़ाया से सहारा दिया और ये रा ने पैरों से पकड़ लिया इसको, ठीक है।
अब आ जाइए, इतना आपको समझ आ गया? चलिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम कहते हैं कौन सा र का कौन सा रूप? रे का रेफ रूप। रेफ रूप कार्य का आ, लेकिन जब यहाँ ये ऊपर बैठा होगा, अपने से पिछले वर्ण के कंधे पर जब ये बैठा होगा तो ये यहाँ गिना जाएगा। ठीक है, र या और आ। ठीक, यह आ पूरा हो गया, का आ पूरा हो गया। अब ये बेचारा रा जब लड़खड़ाया, जब मान लीजिए लाइन से जा रहे हैं, बीच से कोई लड़खड़ा के गिरने लगे तो अगला वाला सहायता देगा, पीछे वाला देगा ना। तो पीछे वाला जो यह था वो इसको सहारा दे रहा है, रा को। जब रे को सहारा देगा तो गोद में लेगा, अब गोद में नहीं संभल रहा तो कंधे पे बिठा रहा है, तो उठा के इसको कंधे पर बिठा लिया। ठीक है, चलिए अब एक शब्द और मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए शब्द आया आपका गर्मी, ग हलंत आ। ठीक, अब गर्मी तो र यहाँ बोला जाएगा, तो र हलंत, म हलंत, और कौन सी ई है? बड़ी ई। ठीक, तो म को ई का सहारा मिल गया, मी हो गया, ग को अ का सहारा मिल गया, ग पूरा हो गया, बचा हमारा र लड़खड़ाया तो माँ ने सहारा दिया ई के साथ मिलकर। तो जब कोई भी मात्रा सहारा देगी, कोई भी स्वर सहारा देगा, तो जो र है उस मात्रा के साथ में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, मात्रा के बाद आएगा। मान लीजिए छोटी ई की मात्रा होती तो भी उसके बाद होता, आ का डंडा होता तो भी उसके ऊपर होता, इसके ऊपर नहीं आएगा, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, ठीक। अब ये शब्द क्या है? शब्द है ये, आप क्या सोचेंगे? मत सरिया होगा ये र जो यहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो र है ये यहाँ है, क्या है ये? माँ हलन, माँ हलन आ, फिर र हलन, फिर ता हलन, फिर सा हलन, फिर या हलन, और फिर आ। यह मामला ये पूरा हो गया। स भी अधूरा, ता भी अधूरा है। ठीक है, मैं मिला माँ पूरा। ठीक, अब ये माँ तो पूरा है ये। अब राहल लड़खड़ाया तो ऐसे सहारा मांगा, तय तो पहले अधूरा है, उसने मना कर दिया, मैं कैसे सहारा दूं? तय ने कहा सह से तू सहारा दे दे, सह ने कहा मैं पहले पूरा हूँ। अब ये सब गए, य के पास तुम सहारा दे दो, तो य ने ए के साथ मिलके इस र को कंधे पर उठा लिया, य ने सहारा दिया। इस तरह से मर तस्य है, लेकिन बोला यहाँ जाएगा, और क्योंकि आधे आधे हैं इसलिए इनके ऊपर ना आके इस य के ऊपर आएगा, क्योंकि ये पूर्ण है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता चल गया होगा रे कहाँ कहाँ से यूज होता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, और री कौन सा होता है, र कौन सा होता है। धन्यवाद।